ग्रैंड विटारा की चर्चा बहुत हुई, हमने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई जहां पर ड्राइव रिव्यू से लेके वेरिएंट्स है और अब रह गया तो एक ओनरशिप रिव्यू। तो वेलकम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमारे साथ पता नहीं कब से जुड़े और मेरे फैमिली डॉक्टर हमारे पूरी फैमिली का ध्यान रखते हैं एंड इन्होंने ग्रैंड विटारा परचेज़ की तो मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया, डॉक्टर साहब को कहा कि मेरे को आपसे एक ओनर रिव्यू चाहिए। तो प्लीज़ डॉक्टर साहब पहले थोड़ा ऑडियंस को अपने बारे में बता दें। मैं डॉक्टर मुनीश मेहता हूँ और इसी एरिया में मेरी प्रैक्टिस है फॉर द लास्ट 30 इयर्स। मैं 1990 से यहाँ पर प्रैक्टिस में हूँ और बड़ी खुशी की बात है कि आपका फैमिली डॉक्टर भी हूँ और बचपन से आपसे काफ़ी इंटरेक्शन भी रही है जी। और सच पूछो तो आप मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बच्चे बड़े होकर कुछ अच्छा काम करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो यही फैमिली है जी बिल्कुल। मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी है। बड़ी का मतलब मेरे सारे पेशेंट्स मेरी फैमिली है, तो दैट्स इट। चलो ग्रेट ग्रेट। तो हम लोग आज सर के पास आए हैं इनकी ग्रैंड विटारा का कंप्लीट ओपिनियन लेने के लिए। तो सबसे पहले बेसिक सवाल यही रहता है हमारा कि गाड़ी आपके पास पहले कौन सी थी? मेरे पास पहले होंडा सिटी थी जी और एक स्विफ्ट भी है डीजल की मेरे पास। तो काफ़ी देर से मेरे पास ये सर ने काफ़ी मेंटेन करके रखा उन दोनों गाड़ियों को। एंड फिर आपका एक नई गाड़ी लेने का विचार कैसे बना? सीरियसली विचार इस ऐसे बना कि वो जो होंडा सिटी है मेरी वो आलमोस्ट 2008 मॉडल है और 14 इयर्स उसको हो गए हैं। तो अब 14 इयर्स के बाद नो डाउट कि उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। एक तो सेडान है वो, आजकल ट्रेंड थोड़ा एसयूवी टाइप या कम्पैक्ट एसयूवी का है, तो इसलिए मैं एक ये चेंज ओवर चाहता था। और दूसरा वो 14 ईयर हो चुके थे उस गाड़ी को। नो डाउट मेरी ड्राइविंग बहुत कम है और आलमोस्ट 14 ईयर में मैंने 1.3 मतलब 1,30,000 से भी कम मेरी गाड़ी चली है। मुझे किसी भी तरह की उससे प्रॉब्लम नहीं थी, बट जस्ट फॉर द चेंज इसलिए मैंने वो चेंज किया गाड़ी। और बाद में आपका ग्रैंड विटारा तक कैसे पहुँचे आप? हाँ, ग्रैंड विटारा की बहुत मेरे मन में वो था कि कौन सी गाड़ी लूँ। बहुत कंफ्यूजिंग था क्योंकि रोज़ कोई ना कोई नया मॉडल नई कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ आता है। और फिर मैं बहुत मैन्यूटली मैंने आपकी जो वीडियोस आती हैं उसके ऊपर यूट्यूब पर मैंने उसको फॉलो किया। बहुत अच्छे से आप उनको बनाते हो, तो मुझे लगा कि आप मेरे सही गाइड हो सकते हो। हाँ जी हाँ जी। चाहे मैं बचपन में मैंने मेडिकली आपको गाइड किया हो, मगर ऑटोमोबाइल में मुझे लगा कि आपसे बेटर गाइड और नहीं होगा। मैंने आपकी बिना आपको बताया आपकी सारी जितनी यूट्यूब के ऊपर आपकी हैं इंसर्शंस है, मैंने सारा माइन्यूटली देखा। फिर मैंने फोकस इन करते करते मैंने 2 गाड़ियों पर शॉर्ट लिस्ट करते करते उसको 2 गाड़ियों पर मैं आया। एक तो किया सेल्टोस जी और एक ग्रैंड विटारा। और ऑलमोस्ट किया सेल्टोस फाइनल ही था मेरा, तो ग्रैंड विटारा लॉन्च हो गई। पहले तो यही सुनने में आया था कि ग्रैंड विटारा लेट लॉन्च होगी, कुछ होगा, और बड़ी इन्होंने भी सीक्रेसी रखी इस पर। अभी लॉन्च हो रहा है, अभी उसको दिखा रहे हैं, फिर लॉन्च कब होगी, फिर इसकी डिलीवरी कब से स्टार्ट होगी, ये सारे मुझे लॉन्ग स्टेप तक चलता रहा। अनवीलिंग की बात हुई, फिर प्राइस की बात हुई, ड्राइव्स की बात हुई, बहुत हुई। फिर इवन इसकी कोई वो क्या उसको कहते हैं टेस्ट ड्राइव वाला व्हीकल नहीं है इनके पास था। फिर भी मुझे यही लगा क्योंकि आपने जब तक आपकी वीडियोस आई मुझे लगा कि हाँ ये गाड़ी कुछ बेटर है उससे जी। थोड़ा सा ट्रेंड से हटकर इसका फ्रंट मुझे अच्छा लगा। और जो किया सेल्टोस है नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, मगर फिर भी वो एक बहुत सारी पॉपुलर ऑलरेडी है और वो बहुत सारे लोगों के पास है। वो एक भीड़ का हिस्सा बन जाता है अगर बंदा वो ले। फिर मुझे ये गाड़ी जब देखी मैंने, और ये गाड़ी अपीयरेंस जब इन्होंने ये प्री बुक लॉन्च के या वो तो जब इन्होंने वो थोड़ी दिखाई अपने शोरूम में लाकर, तब मुझे पसंद आई गाड़ी। और लिटरली स्पीकिंग फिर एक बार दुविधा में आ गया कि इसके नीचे फॉग लैंप्स नहीं है। फिर मुझे लगा कि यार फिर आपने मुझे फ़ोन किया था। फिर मैंने आपको फ़ोन किया। फिर आपकी फिर मेरे को ये एक फॉग लैंप और प्लस मुझे लगा कि ये नाइट विज़न में ये इसके प्रोजेक्टर जो हेडलैम्प्स ये वो कैसे लगेंगे, क्योंकि मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि ये कंसेप्ट ही नया लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने आपकी एक वीडियो फॉलो की जो आपने नाइट विजन की वो सारी पूरी दिखाई थी उसमें, तो आई वॉज मच इम्प्रेस्ड। फिर मैं गया यहाँ लवली ऑटोज़ के पास, तो बहुत अच्छे हैं वो भी।
और उन्होंने मुझे गाइड भी प्रॉपर किया, बैकअप आप ही का था। फिर मैंने गाड़ी को लेने की इच्छा से इसको देखा अच्छे से, फिर मुझे पसंद आ गई, तो देन आई। चलो बहुत बढ़िया, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर योर न्यू कार। तो सर एक मेजर क्वेश्चन आपसे मैं पावर का पूछना चाहता हूँ। जैसे हम अगर इसको कंपेयर करते हैं इसके सेगमेंट की बाकी 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से, तो थोड़ी सी नंबर्स में पावर कम लगती है, लेकिन आप इसको पर्सनली ड्राइव कर रहे हो, चला रहे हो, तो आप रिव्यू इसका क्या देना चाहोगे? मैंने 2008 से अभी तक सेडान ही चलाई है, 1.5 होंडा सिटी, वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही था, तो पावर की उसमें भी मुझे कमी नहीं कभी भी लगी। और ये गाड़ी मैंने जब से ये ली है ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं मुझे, और टेक्निकली मुझे नहीं ज़्यादा नंबर गेम में मैं नहीं जाता हूँ, पर टेक्निकली मैं इतने सालों से गाड़ियाँ चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट 25 to 28-30 ईयर से मेरे पास गाड़ी है, कोई ना कोई गाड़ी चेंज ओवर होती रहती है। मुझे कहीं पर भी इसकी पावर में कमी नहीं लगी जी। मैंने काफ़ी ये आपकी वीडियो, आपकी भी और दूसरी भी एक्सपर्ट्स की वीडियो देखी, कईयों ने शायद नंबर गेम में बात की होगी कि इसमें स्लाइटली ये है वो है, पर कईयों ने ऐसा भी बोला था कि इसको अगर हम ओवरटेक करते हैं किसी और व्हीकल से तो इसमें थोड़ा सा स्लगिश लगती है या ऐसा, पर मुझे नहीं लगी ऐसा। और कुछ ऐसी भी कई जगह पर कमेंट मैंने पढ़े ही सुने थे कि ये 5 गियर है, मुझे कोई 5 गियर की कोई प्रॉब्लम नहीं समझ आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 गियर इज़ वेरी मच ओके विद मी, और 6 गियर हो भी तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि स्पीड अप ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा एक्सीडेंटल प्रोन इंसिडेंट्स बनते हैं, मगर मैं उस लाइक में जाता ही नहीं हूँ। पर मुझे पावर की यहाँ पर कोई कमी नहीं लगी। तो परफॉर्मेंस से वैसे ओवरऑल आप सेटिस्फाइड ही हो? मोर देन सेटिस्फाइड हूँ, और मोर देन सफिशिएंट पावर है इसमें। जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पर्सन खुद ड्राइव कर रहा है या रेगुलर लोगों ने ही चलानी है, तो रेगुलर लोग ही बता पाते हैं उसके बारे में बेटर। मोर देन सफिशिएंट है पावर, और मोर देन सेटिस्फाइड हूँ मैं इसकी पावर के साथ। पावर से मुझे कोई नहीं है, और सबसे ज़्यादा मुझे जो इसमें बाकियों से डिफरेंस लगा है इसकी सस्पेंशन का। जी। और आपने देखा ही होगा, पर्टिकुलरली मैं अपने शहर के लिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, पर फिर भी यहाँ खड्डे बहुत हैं। इतने खड्डे होने के बावजूद भी मुझे सस्पेंशन में नहीं है, नो डाउट गाड़ी नई है, सस्पेंशन भी नया होगा, उसमें थोड़ी सी वो क्वालिटी तो होगी कि नए में खड्डे ना हो, मगर फिर भी मैंने देखा है कि खड्डों में ऐसा नहीं है। एक और पर्सनल बात ये है कि ये गाड़ी मुझे थोड़ी सी ना अपर साइड में लगी है इसकी। मैं जब इसको चलाता हूँ तो मैं कमांडिंग पोजीशन में मुझे लगता है। ओके। आई एम ड्राइविंग अ समवट अ स्मॉल सेगमेंट वाली गाड़ी नहीं चला रहा हूँ मैं, ये चला रहा हूँ मैं एक एसयूवी के तरह मुझे लग रही है। समझ गया। तो मुझे आई एम सेटिस्फाइड। ओके ओके। और अब आपका इसका फेवरेट फीचर मुझे बताओ। एक तो मैंने जैसे अभी बोला है कि पावर में मुझे कमी नहीं लग रही, ये भी मेरा फेवरेट फीचर ये। और दूसरा फीचर ये है कि ये इसकी जो लुक्स है ना, एक सॉलिड और स्टाउट सी लुक्स लगती है। जी बिल्कुल। मतलब ये वो गाड़ी नहीं है कि वो ठीक है गाड़ी बड़ी है या कम्पैक्ट एसयूवी है, मान लो, मानने वाली बात नहीं है, इट इज जनरली एसयूवी ऐसे नहीं कि सिर्फ नाम है। हाँ, इसका नाम है। और दूसरा इसके टायर्स जो साइज हैं, जो मुझे लग रहा है, मतलब इट इज ऑलमोस्ट नहीं, इट इज 17 इंचेस। तो और इट इज वेरी मच ओके विद मी। डिजाइन वगैरह भी बढ़िया, सारा डिजाइन भी बढ़िया। इसका ये जो इसके व्हील्स हैं, उसके अलॉय व्हील्स हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। और इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो आप, पूरी की पूरी लेंथ, मतलब एक बॉक्सी लुक्स, बड़ी गाड़ी वाली प्रॉपर फील इसमें आती है, मतलब फीलिंग आती है जी, कि मतलब इसको चलाओ या कोई और बड़ी सेगमेंट की गाड़ी सी सेगमेंट वाली चलाओ तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता इसमें। और कोई ऐसा फीचर जो आपको मिसिंग लगता हो इसमें? हाँ, अगर देखो इसकी प्राइस वाइज, ये जेटा मॉडल है, प्राइस वाइज अगर देखा जाए, अगर 2-3 कंपनी अगर इसमें ऐड ऑन कर देती, एक तो जो वायरलेस चार्जर है, एक वो है, स्पेस जरूर बना दी वायरलेस चार्जर की जगह पर इन्होंने, अगर उसको बना देते तो मेरा ख्याल को ज़्यादा कॉस्ट का फर्क पड़ना नहीं था। और दूसरा, अगर कूल्ड ग्लव्स बॉक्स बना देते, वो थी। फिर कूल्ड ग्लव बॉक्स इनका ठीक है, जो भी है इनका ग्लव बॉक्स जो भी है, तो उसमें अगर एक सेगमेंट और बना देते, कोई मोबाइल या कुछ ऐसी चीज़ रखने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी और बढ़ जाती है उसकी, छोटी शेल्फ वगैरह ऐड हो जाती तो काफ़ी फर्क पड़ जाता है, तो वो और ज़्यादा बड़ी लगती। बट अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा कमी, मेजर फीचर ऐसा मिसिंग नहीं लगता आपको? हाँ, ओवरऑल सारे फीचर्स मिल ही रहे हैं जेटा में भी। चीज़ अगर हो जाती तो ज़्यादा बढ़िया था, अगर नहीं भी है तो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर होती तो ज़्यादा बढ़िया। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अब इसके साथ आप फैमिली के साथ घूमने फिरने का क्या प्लान बना रहे हो? अपना ट्रिप कौन सा लगाओगे ग्रैंड विटारा के साथ? एक तो यहाँ
काठगढ़ मंदिर है जी। हमारे यहाँ पठानकोट से पहले इंदौरा डिस्ट्रिक्ट में। हम्म। वो रेगुलरली मैं जाता हूँ रिलीजियसली, ओके, वहाँ ओके। पर जाते हैं और वो शिव जी का टेम्पल है और वो वहाँ पर एक तो प्लैंड है और एक जाएंगे, बेटा मेरा डॉक्टर है और वो ही इज़ डूइंग मास्टर्स इन सर्जरी ओके। एट बठिंडा। तो एक तो वहाँ उसके पास भी जाएंगे। कोई लंबा ट्रिप बताओ डॉक्टर साहब। लंबा ट्रिप तो सर डॉक्टरों के पास टाइम ही उतना होता है, तो उतने टाइम में अगर वो लंबा ट्रिप तो इतना ही होता है हमारा डे। ये तो है, ये तो हाँ, है। इसके बाद एक वी आर प्लानिंग कि यहाँ से शिमला वगैरह जाया जाए ताकि इसकी रोड टेस्टिंग इन माउंटेन्स हिल्स में भी इसकी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में आई एम कॉन्फिडेंट कि ये सारा कुछ ठीक होगा। गाड़ी इट इज़ मतलब मुझे पसंद है बस। और नहीं, वो तो है, वॉरियर्स के पास टाइम थोड़ा कम ही होता हाँ, है। तो इसलिए ये चलो अब तो वो टचवुड वो वॉरियर वाला से निकल चुका टाइम। हाँ जी, हाँ जी। कोविड नहीं, बट वंस अ वॉरियर, वो आगे तो वॉरियर रहेंगे। हाँ। आपने मेरे को पता है काफ़ी सेवा की उस टाइम पे। तो अभी ये है कि जो लॉन्ग ट्रिप के लिए अभी शायद नेक्स्ट मंथ जाएंगे। अभी शॉर्ट ट्रिप्स जो हैं वो जा रहे हैं अभी Weekend कमिंग पे। संडे, और उसके बाद नेक्स्ट संडे फिर मैं बेटे के पास जाऊंगा। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। वहाँ बेटे को भी गाड़ी दिखानी है, उसका भी काफ़ी देर से मन था कार हाँ, को नहीं लेके। नहीं, वो अभी दीपावली पर वो ही वाज एट होम। ओके ओके, दैट्स तो नाइस। 2 दिन के बाद ही लाइक्ड वेरी मच। उसने अच्छा। गाड़ी बहुत पसंद आई है उसको। और अभी उस स्टडीज़ के बाद मोस्ट लाइकली अगर इसका कोई फेस लिफ्ट वगैरह 3-4 साल बाद आता है तो मैं डेफिनेटली आई विल गो फॉर द फेस लिफ्ट फॉर हिम आल्सो। चलो दैट्स ग्रेट। एंड डॉक्टर साहब, अगर हम इसकी, एक बहुत मेजर लोगों का क्वेश्चन होता है माइलेज, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अभी तो देखो मैं कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप पर तो गया नहीं हूँ, तो इसलिए जी। माइलेज के बारे में मैं ज़्यादा अभी तो नहीं करूँगा, मगर जो लोकल माइलेज है इसकी 10-12 की दे ही रही है। अभी आप मीटर भी देख सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तो चली भी बहुत थोड़ी है, बट अदरवाइज लोकल में जितनी माइलेज दे रही है मुझे ठीक लग रहा है। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, ऑब्वियसली अभी तो फर्स्ट सर्विस वगैरह होगी, वो हाँ भी नहीं जी। हुई है उसके अभी बाद। तो जस्ट 2 वीक्स से लेस देन 2 वीक्स हुए हैं इसको मेरे को परचेज किए हुए। जी तो अभी लोकल ही ज़्यादा रही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे जाते हैं, जी जी पर जी। अभी बहुत ज़्यादा इसकी ड्राइव नहीं हुई है। कोई बात नहीं, जब आपकी लंबे ट्रिप्स हो जाएंगे 1-2 महीने बाद, उसका अपडेट लेंगे फिर आपसे माइलेज का। श्योरली डेफिनेटली आई विल, मतलब आपको उसका दूंगा, फॉलो अप दूंगा कि क्या हुआ जी। क्या नहीं हुआ। तो बट अदरवाइज आई एम होपफुल कि इट विल डू वेरी बेटर माइलेज। एंड व्हाट अबाउट अभी हैंडलिंग वगैरह, शहर में भी इसको चलाते हैं, जैसे बड़ी गाड़ी की फील भी देती है और बड़ी गाड़ी है भी, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इनकन्वीनियंट है चलाने में, या आपको फुल सेटिस्फेक्शन उधर भी है? नहीं, मुझे कोई इनकन्वीनियंस वाली बात नहीं लगी है इसमें। हालांकि किसी को नहीं लगी, बट मेरा फर्ज बनता है पूछना। नहीं, यू आर वेरी मच राइट ऑन योर पार्ट, बट अदरवाइज इसकी कोई मुझे ऐसी फील नहीं हुई जी। कि इसमें मुझे कोई इनकन्वीनियंस है। मुझे फीलिंग इसकी एक बड़ी गाड़ी की है, तो मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई इनकन्वीनियंस वाली बात है। जी जी। तो बड़ी गाड़ियां तो चलती हैं शहर में, ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक है, कंजेस्टेड एरियाज में जाएंगे, पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो तो सबके लिए, वो तो सबके लिए सेम है उसमें। बट अदरवाइज ऐसी इनकन्वीनियंस वाली बात नहीं है, या इसकी वो मेरे को चलाने में कोई दिक्कत परेशानी हो, ऐसा कुछ नहीं है। वेरी मच आई एम सेटिस्फाइड विद दिस व्हीकल। चलो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। कोई और मैसेज आप इसकी हैंडलिंग, पावर, सस्पेंशन, गियर बॉक्स, ब्रेकिंग के बारे में कुछ कहना चाहते हो, कंफर्ट के बारे में? ऑल टुगेदर इन वन वर्ड, इट इज़ मोर देन सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट। ओके। फिर भी अगर गाड़ी को गाड़ी की तरह चलाया जाए तो ठीक है, और आपकी और आपके परिवार की सेफ्टी है। अगर गाड़ी को आप एरोप्लेन की तरह उड़ाएंगे जी, तो इसके बारे में कंपनी की जितने भी सेफ्टी गैजेट्स होंगे वो हेल्पफुल नहीं हो पाएंगे। वो तो है। तो आप विद इन लिमिट्स रहकर अपनी गाड़ी को चलाएं, और उसका जितनी लिमिट में आप चलाएंगे गाड़ी का आपको अच्छी माइलेज भी देगी, जो मुझे लग रहा है एज ए डॉक्टर। बाकी आई एम नॉट द टेक्निकल एक्सपर्ट, वो आप हो, आप ज़्यादा बेटर बता सकते हो। पर उससे क्या है कि एक डॉक्टरी नाते होने के बता रहा हूँ कि जितनी आप हाई स्पीड पर चलाते हो आपका विजन कम होता जाता है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अब नेचुरली जब अगर आपका विजन ही कम होगा तो आप गाड़ी क्या चलाओगे? कंट्रोल भी कम रहता है, कंट्रोल कम रहता है, रिस्पांस टाइम कम रह जाता है, सब कुछ है। और उसके बाद क्या है कि आप जबरदस्ती आप वो उन चीज़ों के पीछे आप पड़ जाते हो कि जिन चीज़ों के ऊपर आपको प्रोहिबिटेड है। मींस कि आप जबरदस्ती किसी को एक्सीडेंट करने की नौबत ना आए, तो इसलिए आप विद इन लिमिट्स रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। सबके लिए बेस्ट है।
एक ही लास्ट मैसेज है जी। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। डॉक्टर्स की बात हमेशा माननी चाहिए। ऑब्वियसली। तो आप स्टीयरिंग फीडबैक भी बता दो जी। वेट, लाइट वेट, हैवी वेट, सारा कुछ। नहीं, स्टीयरिंग इसका वेरी कंफर्टेबल है, बहुत ही लाइट वेट है, और गाड़ी का रिस्पॉन्ड टाइम जो है इसका स्टीयरिंग का इसके आगे के व्हील्स के साथ बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड है इसका जी। और मुझे कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो कटिंग रेडियस जो आप जिसको बोलते हो, टेक्निकली मुझे ज़्यादा नहीं पता कि जब आप गाड़ी घुमाते हो टर्निंग रेडियस, सॉरी, कोई बात तो नहीं। वो जो टर्निंग रेडियस है बहुत ही मुझे कन्वीनियंट लगता है कि गाड़ी घुमाने के लिए मुझे कोई ज़्यादा से वो नहीं होना पड़ता कि बड़ी गाड़ी है जी, पहले मुझे इधर जाऊं फिर 2 कट्स में इसको मैं पूरा करूं। मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, मगर उसमें ये है कि मेरी टर्निंग रेडियस के साथ साथ गाड़ी की अभी भी देखो मैं चला रहा हूँ तो गाड़ी बहुत मुझे नॉर्मल लग रही है। हाँ, ज़्यादा हाई स्पीड पे होता है तो ये हाइड्रोलिक मुझे एक सेंसेशन देती है कि हाइड्रोलिक वाला स्टीयरिंग है आपका। तो ये नहीं है कि मैं हाई स्पीड पे चलाते हुए इसको डर हूँ मैं किसी तरह का, ऐसा नहीं है, मुझे ठीक लग रही है ये जी। तो अब डॉक्टर साहब एक मेजर क्वेश्चन कि आपकी तरफ से कोई ऐसा फीडबैक या मैसेज कोई भी ग्रैंड विटारा जो परचेज़ करना चाहता है उसके लिए क्या होगा, चाहे वो डीलरशिप रिलेटेड हो चाहे वो गाड़ी रिलेटेड हो? सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि इट इज़ अ जापानीज़ टेक्नोलॉजी जी, और जापानीज टेक्नोलॉजी को मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ और आई हैव अ फुल फेथ इन दिस टेक्नोलॉजी। नंबर 2, मारुति का जो नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया इट इज़ मच बेटर देन अदर कंपनीज। ऑफ कोर्स मैं कोई एजेंसी का या किसी की उसका नहीं फेवर कर रहा हूँ, बट इट इज़ एक जेन्युइन सिटीज़न होने के नाते मुझे ये जो महसूस हो रहा है मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक तो नेटवर्क इनका ऑल ओवर इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर जब से ये नेक्सा पीपल साथ में ऐड हुए हैं तो इनकी कर्टसी और इनकी सर्विसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अप टू डेट हो गई हैं और बड़े प्रोफेशनलिज्म में बात ये करते हैं और बहुत ही प्रोफेशनल होकर ये आपकी जो बात सुनते भी हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये बहुत अच्छे से उसको डील भी करते हैं। तो मुझे कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे काफ़ी फोकस है इनका। मुझे यही लगता है कि अगर मारुति का, सुजुकी का कोई पार्ट है वो इजीली अवेलेबिलिटी है, उसकी सर्विस है, नेटवर्क थ्रू आउट इंडिया है। अगर कुछ लोकल लेवल पर प्रॉब्लम आती है तो डीलर्स बहुत अच्छे हैं इनके हैं, और एक शहर में 2-2 3-3 डीलर्स भी हैं, मिनिमम 2 डीलर तो है ही हैं। अगर इतना सारा कुछ आपके पास नेटवर्क है, बैकअप है, सब कुछ है, तो मेरा ख्याल है कि इससे बेटर और क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही कंसर्न होता है कि कहीं पर रात को या कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, रोड रेजिस्टेंस तो चलो सभी कंपनीज कर देती हैं, पर एटलीस्ट नज़दीक में अगर आपको कोई मिल जाता है, आपकी वर्कशॉप या ऐसा आपकी डीलरशिप मिल जाती है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप। चलो, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला, मज़ा आ गया आपसे मिलके। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर योर न्यू कार। आई होप बढ़िया जर्नीज़ पे आप इसके साथ जाएं एंड एंजॉय करें इस व्हीकल को। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस को इतना सारा गाइड करने के लिए। उनको काफ़ी आई गेस हेल्प मिलेगी इससे। तो अगर आप भी दिल्ली NCR जलंधर वाले एरिया से आपकी कोई गाड़ी है आपके पास जिसका ओनर रिव्यू करवाना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पर नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका प्लान आउट ज़रूर करेंगे। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द ग्रैंड विटारा ओनर्स रिव्यू। उम्मीद है वीडियो यहाँ तक देख ली अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, ओवरऑल गाड़ी के बारे में आपका क्या विचार है, तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।